Hello, students. How are you all? And today's our topic is the Revolution of October 1917. It is called October Revolution also, right? जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बल्शेविक जो पार्टी थी वहाँ के जो लीडर थे लेनिन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेनिन के बीच में और बल्शेविक के बीच में बहुत ही कन्फ्लिक्ट शुरुआत हो गई। तो लेनिन को एक डर सा लग गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप सेटअप ना करते, इसलिए इन सितंबर उन्होंने एक डिस्कशन शुरू कर दिया फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मीन्स कोई एक आंदोलन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करने की सोचे। और उसके बाद बल्शेविक सपोर्टर जितने भी थे आर्मी में और सोवियत में और फैक्ट्रीज में, इन सबको बुला के इकट्ठा किया गया। और 16 अक्टूबर 1917 में Lenin pursued the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree a socialist and a seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure, and the date of event was kept a secret. So 16 अक्टूबर 1917 में फिर लेनिन ने पूरी एक कमेटी बनाई, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई और उनको अंडर लियोन ट्रॉट्स्की को दिया गया है। और सारे डेट्स और इवेंट वो कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इन चीज़ों को गुप्त रखा गया। फिर ये जो 24 अक्टूबर में ये आंदोलन शुरू हो गया। ये सिंसिंग ट्रैवल प्राइम मिनिस्टर किरंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू सम ट्रॉप्स, राइट। किरंस्की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो थे वो प्राइम मिनिस्टर, वो वहाँ से भागे। एट डाउन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज्ड बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। सो इस टाइम में जो भी गवर्नमेंट का जो लोग थे मिलिट्री, राइट, वो जो लॉयल थे, बहुत ही वफादार थे, वो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को जब्त कर दिए। And pro-government troops were sent to take over telephone and the telegraph offices and protect the Winter Palace. Right. In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its support to the siege government offices and arrest ministers. जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी, इन्होंने भी इमीडिएटली, राइट, उनकी काम शुरू कर दिए। उनका काम जब शुरू कर दिए तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस सीज करना और मिनिस्टर को अरेस्ट करने की जैसे काम उन्होंने करवाया। लेट इन द डे द शिप अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस एंड another vessel sailed down the Neva and took over various military points. And by nightfall, the city was under the committee's control and the minister had surrendered. So right, जितनी ये विंटर पैलेस को उन्होंने बेच दी और बहुत सारे जो भी शिप और थे इनको भी, और बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स भी उन्होंने अटैक कर दी। तो अभी जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाए थे, कौन, बोल्शेविक, उनके अंडर में ये जो मिनिस्टर्स थे वो भी सरेंडर हो गए, खुद को सरेंडर कर दी, राइट। At a meeting of the All Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action uprising took place in other cities, and there was heavy fighting, especially in Moscow. But by December, the Bolshevik controlled the Moscow-Petrograd area. बहुत ही फाइटिंग हुआ बल्शेविक पार्टीज और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में, और बहुत सारे आंदोलन, और इवन सिचुएशन समवॉट अनकंट्रोल्ड हो गया था, लेकिन धीरे धीरे बल्शेविक इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाए, राइट। मॉस्को और पेट्रोग्राड को अपने कंट्रोल में लाए, इवन गवर्नमेंट को भी अपने कंट्रोल में लाए। उसके बाद देखते हैं व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर के बाद, जो अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद कौन सी चेंजेस आई।
बल्शेविक वे टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहली शुरुआत उन्होंने क्या की, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी थी, इनको इन्होंने मना कर दी, वो अगेंस्ट में थे, वो अपोज कर रहे थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन द नवंबर 1917। अक्टूबर के बाद देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज कर दिए और इंडस्ट्री बैंक को नेशनलाइज कर दिए। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. Nobility जो संभ्रांत लोग होते हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के पास लैंड था। और इवन जो चर्च ऑफिशियल्स थे, उन लोगों के पास ज़्यादातर लैंड उनके नाम पे था। तो उन चीज़ों को भी उन्होंने सीज करवा दी। In cities, Bolshevik enforced the partition of large houses according to family requirements. They banned the use of the old title of aristocracy. To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials, following a clothing competition organized in 1918, and when the Soviet hat was chosen. Right? सोवियत हैट वह चूज, जो इसमें आप देख पा रहे हो इस तरह का, सो ये सोवियत हैट इसको चूज़ किया गया था। राइट, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए कि लोग जो थे वहाँ के उनके प्रति जिस तरह से रशिया में ज़्यादातर लोगों की बेनिफिट को मद्देनज़र रखते हुए बल्शेविक ने काम किया वहाँ पर। और द बल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। फिर बल्शेविक पार्टी अपने नाम चेंज करके क्या रखा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, इन नवंबर 1917। The Bolshevik conducted the election of Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. In January 1918, the Assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the Assembly. He thought the All-Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. So in March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk in the years that followed, and Bolshevik became the only party to participate in the election to the All-Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country. Russia became one-party state, and trade unions were kept under the party control. The secret police, or called the Cheka, first and later OGPU and NKVD, punished those who criticized the Bolsheviks. Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. After October 1917, this led to experiments in the arts and architectures, but many become disillusioned and because of the censorship of the party encouraged. Right? So बाद में जब बल्शेविक के हाथ में जब सारे सत्ता आ गई, तो उन्होंने 1980 में एक इलेक्शन किए, लेकिन इलेक्शन में मेजॉरिटी बल्शेविक पार्टी को नहीं मिली थी। जब नहीं मिली थी तो उन्होंने लेनिन डिसमिस कर दिए थे पूरे असेंबली को। असेंबली के डिसमिस करने के बाद उन्होंने फिर अपोजिशन पॉलिटिकल एलाइंस में रहकर भी वो जर्मनी के साथ एलाइंस किए, और उसके बाद बल्शेविक बिकेम द ओनली वन पार्टी इन द इलेक्शन ऑल रशिया। तो इन्होंने अपने कब्जे में सारी चीज़ें ले ली। पार्लियामेंट में एक ही पार्टी रहा, वो है बल्शेविक पार्टी। एक ही पार्टी बचा रशियन कांग्रेस के अंदर, और ट्रेड यूनियंस और जो भी सीक्रेट पॉलिसी हैं, सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रख के फिर वो चलाने लग गया। राइट, सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस, एंड रेस्ट ऑफ वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।